हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह बताए जाते हैं। इससे पहले इनकी संख्या 9 गिनी जाती थी, लेकिन 2006 में प्लूटो को इन ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और हमारे सौरमंडल में बच गए केवल 8 ग्रह। इन ग्रहों में बुध, जो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, उसके बाद शुक्र, जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी, जो हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है, या यूँ कहें कि हमारी गैलेक्सी का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, मंगल, जहाँ पर भविष्य में जीवन पनपने की संभावनाएं जताई जाती हैं। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। शनि हमारे सौरमंडल में इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले दिखाई देते हैं। यूरेनस और नेपच्यून हमारे सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है। इसके अलावा सौरमंडल में 3 बौने ग्रह और हैं जिनका जिक्र है, जिनके नाम है सेरस, प्लूटो और एरिस। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से पृथ्वी ही केवल ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, और तो और आप पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जाने की कल्पना तक नहीं कर सकते। इनमें से 2 ग्रह तो ऐसे हैं जहां हीरे की बारिश होती है, यानी कि अगर आप लालची हैं तो आपको यहां पर जाना चाहिए, लेकिन वहां हीरे किस तरह से मिलते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक ग्रह तो ऐसा है जहां पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं और पल भर में ही तूफान का बल आपके अंदर से पार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम इनमें से केवल एक ही ग्रह के बारे में बात करेंगे, जिसकी जानकारी सुनने के बाद आप सच में हैरान रहने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपच्यून ग्रह की, और ये उस समय की बात है जब हमारे सोलर सिस्टम में 7 ग्रह हुआ करते थे। उस समय वैज्ञानिकों ने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लेनेट यूरेनस एक खास जगह पर आकर अपनी मूवमेंट में थोड़ी गड़बड़ी कर रहा है, यानी कि उसे कोई डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखकर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि हमारे सभी सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट न्यूटन के बनाए गए ग्रेविटी के लॉ पर काम कर रहे हैं, लेकिन यूरेनस एक इकलौता ऐसा ग्रह है जो न्यूटन के बनाए हुए ग्रेविटी लॉ को फॉलो ही नहीं करता और एक खास जगह पर आकर अपनी मूवमेंट बदल रहा है। ये सब देखने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया कि शायद न्यूटन के लॉ ही गलत है। इसके बाद से ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यूरेनस की स्टडी करना आरंभ कर दिया, जिनमें से एक थे अर्विन ली बैरियर, जो कि यूरेनस को दिन रात स्टडी कर रहे थे। उन्हें कहीं न कहीं अंदाज़ा था कि कहीं न कहीं उन्हें शक था कि जिस जगह पर यूरेनस अपनी मूवमेंट बदलता है, उस जगह पर कोई प्लेनेट या बड़ा स्टार जरूर मौजूद होगा। इसी के चलते एक रात अरविंद गहरी सोच में चले गए। उन्होंने अपने हाथ में पेन पेपर पकड़ा और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लग गए। काफ़ी समय के बाद उनकी कैलकुलेशन ख़त्म हुई तो वो यूरेनस के पास एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं। उन्हें लग रहा था कि उस पॉइंट पर ज़रूर कोई बड़ा प्लेनेट छुपा हुआ है, जिसका साइज भी बड़ा है। उनकी बात पर पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उनकी कैलकुलेशन को ऑब्जर्व किया गया तो ठीक उसी पॉइंट पर एक बड़ा सा नीला ग्रह दिखाई दिया, जिसका साइज भी यूरेनस के समान ही था। यानी कि अरविंद की कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। यहाँ सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट मिल गया था, जिसका नाम एक रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है जिसको किसी टेलीस्कोप या स्पेसक्राफ्ट की मदद से नहीं खोजा गया, बल्कि एक मैथमेटिकल तरीके से खोजा गया है। ये तो ही नेपच्यून के मिलने की बात। अब बारी आती है इस ग्रह को और अच्छे से समझने की और उसके राज से पर्दा उठाने की। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लेनेट है, जो कि सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मौजूद है। इसलिए अगर अर्थ से किसी स्पेसक्राफ्ट को नेपच्यून पर भेजा जाएगा तो उसे यहाँ पहुँचने में 12 साल लग जाएंगे। दोस्तों, अभी तक नेपच्यून पर कोई गया नहीं है। हाँ, नासा का स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था वाइचर 2, वो यहाँ से गुजरा जरूर था और उसने अपने फ्लाईबाई के थ्रू ही बहुत सारी जानकारियाँ इस ग्रह के बारे में हमसे साझा की थीं। वाइजर 2 1989 में नेपच्यून के सबसे करीब जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था और उसको नेपच्यून तक पहुंचने में पूरे 12 साल लग गए थे। वाइजर 2 नेपच्यून के आसपास करीब 12 साल तक उड़ता रहा और इन 4 महीने में उसने हमें नेपच्यून से जुड़ी बहुत सारी जानकारी पहुंचाई। जैसे सैटर्न और यूरेनस की तरह नेपच्यून के इर्द गिर्द भी 5 छल्ले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा धुंधले दिखाई देते हैं। हमारी पृथ्वी का केवल एक चांद है, जबकि नेपच्यून के 1 या 2 नहीं बल्कि 14 मून्स हैं, जिनमें से कुछ चांद तो बर्फ़ के बने हैं और जो सबसे अजीब चांद है वो है ट्राइटन। ये नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है, जो किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। ट्राइटन नेपच्यून का ऐसा चांद है जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में मूव करता है, यानी जिस डायरेक्शन में चांद मूव करता है टाइटन उसकी उल्टी दिशा में घूमता है, जिसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि टाइटन हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह है।
यहाँ का तापमान -391 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि प्लेनेट यूरेनस से भी ठंडा है। इसी वजह से ट्राइटन पर जो वोल्केनो है उनके अंदर से लावा नहीं बल्कि बर्फ़ निकलती है। ये सुनने में काफ़ी अजीब है, क्योंकि अगर आप ट्राइटन पर होते हैं तो आपका शरीर जम जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन भी सेकंडों में जम जाएगा। फिर आपको क्या क्या कटवाना पड़ सकता है आप खुद सोचिए। क्योंकि दोस्तों नेपच्यून सबसे आखिरी प्लेनेट है और इसी वजह से इसको सूरज का एक चक्कर लगाने में हमसे ज़्यादा समय लगता है, यानी सूरज की परिक्रमा करने में से पूरे पृथ्वी के 165 साल के बराबर समय लग जाता है। साथ ही नेपच्यून पर एक मौसम पूरे 141 साल का होता है और सूरज से दूर होने की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी भी काफ़ी कम पड़ती है। दोस्तों अगर भविष्य में हम कभी यहाँ पर जाने की कोशिश करें या सोचें तो हम यहाँ पर कभी नहीं जा सकते। इसकी दो वजह हैं। पहली ये कि नेपच्यून एक गैसीय प्लेनेट है और दूसरा ये कि नेपच्यून पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं जो कुछ हफ्तों से लेकर 100 सालों तक चलते रहते हैं। इन दोनों वजहों को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 4 रॉकी प्लेनेट हैं, यानी कि जहाँ पर धरातल है, और 4 गैसीय प्लेनेट हैं। इनमें रॉकी प्लेनेट पथरीले होते हैं और यहाँ लैंड करने के लिए एक सरफेस होता है, जैसे हमारी पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र ग्रह पर। सोलर सिस्टम के पहले चारों ग्रह पर ज़मीन है जहाँ पर लैंड किया जा सकता है, जहाँ पर उतरा जा सकता है। गैसीय प्लेनेट वो हैं जिन पर लैंड करने के लिए प्रॉपर सरफेस ही नहीं है। ये प्लेनेट या तो खतरनाक गैस से बने होते हैं या फिर बर्फ़ या पानी से बने होते हैं। सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून गैसीय प्लेनेट हैं। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा गैसीय प्लेनेट है, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर बाकी सभी ग्रहों से काफ़ी घना है। यहाँ लैंड करने के लिए कोई प्रॉपर सरफेस नहीं है, क्योंकि इसकी सतह पानी और बर्फ़ से बनी है जो कि 17,500 किलोमीटर गहरी हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून की कोर का तापमान 5100 डिग्री सेल्सियस है। इसका कंपैरिजन सिर्फ सूरज के साथ किया जा सकता है, यानी नेपच्यून जितना ऊपर से ठंडा है उससे हज़ारों गुना अंदर से गर्म है। नेपच्यून को अभी तक केवल ऊपर से एक्सप्लोर किया गया है, ना जाने इसके अंदर कितने ही भयंकर रहस्य छुपे हुए हैं जो कि आने वाले समय में वैज्ञानिक खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट था नेपच्यून पर सबसे बड़े तूफान जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा है। ये तूफान नेपच्यून पर हर समय चलते रहते हैं। जैसा जुपिटर एक ग्रीड रेड स्पॉट है, जैसा जुपिटर पर एक ग्रीड रेड स्पॉट है, वैसा ही नेपच्यून पर भी एक स्पॉट है जिसका नाम द ग्रीड स्पॉट है। साइंटिस्ट का मानना है कि द ग्रीड स्पॉट नेपच्यून पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े तूफान है, जिनकी स्पीड अब तक के रिकॉर्ड होने वाले सभी तूफानों की स्पीड से ज़्यादा है। ये स्पॉट इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी समा जाएगी। तो दोस्तों ये 2 मेन रीज़न हैं जिनकी वजह से नेपच्यून पर कभी भी लैंड नहीं किया जा सकता। अब बारी आती है कि नेपच्यून किस चीज़ से बना है और कितना बड़ा है। नेपच्यून का साइज वैसे तो यूरेनस जितना ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा है। यूरेनस की तरह नेपच्यून की चौड़ाई भी हमारी पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा है। नेपच्यून के अंदर भी हमारी पृथ्वी की तरह 50 ऐसे प्लैनेट समा सकते हैं। नेपच्यून पहला ऐसा गैसीय प्लैनेट है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के समान है। इसकी वजह से अगर अर्थ पर आपका वजन 45 किलोग्राम है तो नेपच्यून पर 85 किलोग्राम होगा। हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है और वहीं नेपच्यून पर एक दिन 16 घंटे का होता है, यानी नेपच्यून की रोटेशन पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। नेपच्यून के ब्लू कलर पर तो आपका ध्यान जरूर गया होगा, असल में इसके ब्लू कलर की वजह है मीथेन गैस। नेपच्यून पर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो कि सूर्य से आने वाली लाल रोशनी को ऑब्जर्व कर लेती है और फिर नीली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। यही वजह है कि नेपच्यून ब्लू कलर का दिखाई देता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में सौरमंडल के 2 ग्रहों के बारे में बताया कि जहां हीरों की बारिश होती है, तो उनमें से एक नाम नेपच्यून का भी शामिल है और दूसरा नाम है यूरेनस का। साथ ही हमने आपको बताया था कि नेपच्यून को सबसे पहले अर्विन ने खोजा था, लेकिन दोस्तों उससे पहले भी एक शख्स थे जिसने नेपच्यून को खोजा था, और ये शख्स थे टेलीस्कोप के आविष्कारक, एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो, जिन्होंने 1613 में नेपच्यून को देख लिया था। लेकिन उन्हें ये एक स्टार लगा था और उन्होंने इसकी बहुत सारी ड्राइंग भी बनाई थी। हालांकि उन्होंने इसे स्टार के रूप में देखा था, जिसके बाद अर्विन ने ही नेपच्यून को एक ग्रह के रूप में खोजा था और इसलिए इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।